हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ cycloalkenes and cycloalkynes. Actually we have discussed here about rules for the nomenclature of cycloalkenes. Our actual topic is rules for the nomenclature of cyclic hydrocarbons. Cyclic hydrocarbons are of three types, जो मैंने पहले लेक्चर में कहा है कि cyclic hydrocarbons are of three types. These are also known as alicyclic compounds or closed chain hydrocarbons. These are of three types. Cycloalkanes जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, cycloalkenes and cycloalkynes जो आज का हमारा टॉपिक होगा, it is cycloalkenes and cycloalkynes. Rules for the nomenclature of cycloalkenes and cycloalkynes. जिस तरह से वहां पे मैंने कहा था रूल फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है कि वी हैव टू यूज प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर द वर्ड रूट. ये मैंने साइक्लोएल्केन में भी कहा था, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूं कि वी हैव टू ऐड द प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर द वर्ड रूट. दैट वेरी प्रीफिक्स इज प्राइमरी प्रीफिक्स, ये वन नॉट प्रीफिक्स. दिस इज द समरी फॉर द नोमेनक्लेचर जो मैंने पहले ही लेक्चर में कहा है. नाउ व्हाट इज इट्स नोमेनक्लेचर? इट विल बी साइक्लो. हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1, 2 and 3. Prop, ENE. Now here cyclo, but 1, 2, 3 and 4, but ENE. Here cyclo, but YNE because triple bond is there. Dear students, मैंने साइक्लोएल्केन्स में कहा था कि दिस इज कार्बन एटम, दिस इज कार्बन एटम एंड दिस इज कार्बन एटम. अगर कार्बन की एक्चुअली 4 वैलेंसीज होती हैं, 3 यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, 1, 2 and 3. उसके बाद इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम होगा, इसके साथ भी एक और इसके साथ 2, क्योंकि सिर्फ 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई. सेम इज द केस हियर. यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2. ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है. अगर उस 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन. यहाँ पे 3, यहाँ पे इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम की यहाँ से 3 और यहाँ से 1, चारों की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है. इनके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा. इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम की सिर्फ 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम. दिस इज द एक्चुअल फार्मूला फॉर दिस वेरी साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोएल्काइन्स. रूल फर्स्ट में आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन रूल सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन के साथ कोई सबस्टिट्यूएंट है, तो आपको नोमेनक्लेचर किस तरह से देना है, ये रूल आप लोगों को याद रखना है कि नंबरिंग should be done in such a way so that the carbon atoms containing multiple bonds. In case of cycloalkenes and cycloalkynes, there are the carbon atoms which contain multiple bonds, that is double and triple. Get the lowest number. जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर हमें उसका नोमेनक्लेचर देना है, हमें उस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करनी है ताकि वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल जाए. दैट इज 1 and 2. इसका मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें 1 और 2 नंबर देना है. एंड द सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स, इसके साथ साथ अगर उसके साथ उस साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन के साथ कोई सबस्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, उसको भी आल्सो गेट द लोवेस्ट नंबर एज पर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल और लोवेस्ट सम रूल, जो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था. साइक्लोएल्केन में सेकंड रूल में मैंने कहा था वहां पे कि अगर 2 और मोर देन 2 सबस्टिट्यूएंट्स आर देयर इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन्स, हमें नंबरिंग उस तरह से करनी है ताकि जो लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल वायोलेट नहीं हो जाए. यहां से भी डियर स्टूडेंट्स नंबरिंग किस तरह से हमें स्टार्ट करनी है, यहां से नंबरिंग किस तरह से हम कर लेंगे 1 और 2. मैंने कहा है पहले ही, द कार्बन एटम्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड डबल एंड ट्रिपल गेट द लोवेस्ट नंबर, गेट्स द लोवेस्ट नंबर, दैट इज 1 and 2. यहाँ पे 3. दैट मीन्स इसका नोमेनक्लेचर 3 मिथाइल साइक्लो prop 1 ENE. नाउ इट्स नोमेनक्लेचर. यहां से कहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जहां पे डबल बॉन्ड होगा इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. डियर स्टूडेंट्स, हम यहां से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे 1, 2, 3, 4, 5 and 6, लेकिन तब सबस्टिट्यूएंट को 6 नंबर मिलता था, वो सही नहीं है. सबस्टिट्यूएंट को भी हमें देखना है कि लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, लेकिन पहले हमें 1 and 2 नंबर किसको देना है डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड को. नाउ 3 नाइट्रो
cyclohex because 6 carbon atoms are there, 1 ene. Now dear students, another example. यहाँ पे हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है 1 2 3 और 4. और एक तरीका है यहाँ नंबरिंग करने का. यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, 1 2 3 और 4. डियर स्टूडेंट्स, अगर याद रख लीजिए, अगर साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्काइन में दो या दो से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, जिस तरह से वहां पे मैंने कहा था, तो आप लोगों को एक चीज करनी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट आप लोगों को देखना है. हाँ, डबल बॉन्ड को 1 और 2 पोजीशन मिलती है, लेकिन सबस्टिट्यूएंट को भी अगर दो या दो से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो आप लोगों को देखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या लोवेस्ट सम रूल. प्रेफर कीजिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. वहां पे किसका लोअर नंबर आता है. यहाँ पे मैंने दो तरह से नंबरिंग की. डबल बॉन्ड की दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दो डबल या डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन एटम को भी हम नंबर 1 दे सकते हैं, इस कार्बन एटम को भी हम नंबर 1 दे सकते हैं. इसका मतलब है जब दो या दो से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो दो तरह की नंबरिंग हो सकती है. या इस कार्बन एटम को नंबर 1, इसको 2, या इसको नंबर 1 और इसको 2. बाद में देख लीजिए सबस्टिट्यूएंट को कहां पे लोवेस्ट नंबर मिलता है. यहाँ पे डबल बॉन्ड को नंबर 1, सबस्टिट्यूएंट को 2 और 3. यहाँ पे देख लीजिए डबल बॉन्ड को नंबर 1, डबल बॉन्ड को यहां से भी नंबर 1, लेकिन सबस्टिट्यूएंट को 1, 4. यहाँ पे 2 + 3 5, यहाँ पे 4 + 1 5. लोवेस्ट सम रूल तो सेम है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लीजिए, ये लोअर है, मतलब ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग सही है. दैट मींस दिस वाली नंबरिंग विल बी द करेक्ट. याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन, डबल बॉन्ड को डियर स्टूडेंट्स 1 या 2 नंबर दे दीजिए. लेकिन इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सबस्टिट्यूएंट्स, 2 or more than 2 सबस्टिट्यूएंट्स आर देयर, दो तरह से आप लोग नंबरिंग कीजिए. वहां पे देख लीजिए लोवेस्ट सम रूल में सबस्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लीजिए. यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल तो इक्वल आ गया, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप देख लीजिए, जिसका लोअर आता होगा वही नंबरिंग सही है. दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरी नंबरिंग हम इसका नोमेनक्लेचर दे सकते हैं. 1, दिस इज रॉन्ग, 1, 4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूट 1 ene. This will be its nomenclature. This will be its nomenclature and this will be its correct numbering. Now, dear students, इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो. मैं इसको रब कर लूं. With respect to rule second, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पे CH3 है. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा कि दो तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड को 1 और 2. यहाँ पे मैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6. और एक तरीका है नंबरिंग करने का, और एक तरीका है इसका. यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को नंबर 1, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को नंबर 1, लेकिन सबस्टिट्यूएंट को कहाँ पे लोवेस्ट नंबर मिलता है. सबस्टिट्यूएंट ये भी है C2H5, दैट इज इथाइल. सबस्टिट्यूएंट को यहाँ पे 1 नंबर मिलता है, यहाँ पे 2. दैट मीन्स ये नंबरिंग सही है. बस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. बाद में आप अगर लोवेस्ट सम रूल भी देखोगे, इसी का लोअर आ जाएगा. अगर इक्वल आ गया तो देख लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल में किसका लोअर नंबर आता है. अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी सेम है तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल पे जाइए. इट इज नोमेनक्लेचर 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ene will be its nomenclature. सबस्टिट्यूएंट्स को हमें एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है. पहले E आता है M से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M से पहले E आता है. दैट इज व्हाई 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ene. These are the
these are the rules. Actually, we are discussing, dear students, the rules for the nomenclature of cycloalkenes and cycloalkynes. और एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दिस इज द टू साइक्लोएल्कीन रिंग्स आर जॉइंड टुगेदर. आप किसको वर्ड रूट कंसीडर कर लोगे और किसको सबस्टिट्यूएंट? एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है कि हमें क्या याद रखना है. फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से. अगर आप लोगों ने मेरा जो लेक्चर था साइक्लोएल्केन्स के बारे में, वहां पे वो आप लोगों ने देखा होगा. उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रूल हमने ज्यादातर साइक्लोएल्केन्स में डिस्कस किया है. लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, अनसैचुरेशन है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. वहां पे मैंने कहा था अगर रिंग के बाहर कोई अनसैचुरेटेड चेन होगी तो अनसैचुरेटेड चेन को ही वर्ड रूट कंसिडर कीजिए और रिंग को एज सबस्टिट्यूएंट. लेकिन हियर इन दिस वेरी केस रिंग में ऑलरेडी तो डबल बॉन्ड है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोएल्काइन. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसके साथ और एक रिंग है, वहां पे भी डबल बॉन्ड है. मतलब रिंग में भी डबल बॉन्ड है और बाहर भी डबल बॉन्ड है. वहां पे देखना है हमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कहाँ पे है. जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे वही वर्ड रूट कंसिडर किया जाएगा. लेकिन यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है. आफ्टर दैट जब इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें ज्यादा है. इसमें 5 है, इसमें 3 ही है. नाउ ये डियर स्टूडेंट्स एज सबस्टिट्यूएंट कंसिडर की जाएगी, दिस एज वर्ड रूट. नाउ हमें नोमेनक्लेचर किस तरह से देना है डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट. कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स का लेक्चर मैंने यहाँ पे दिया है कि मैंने कहा है दिस इज नाउ द मेन चेन, दिस इज नाउ द मेन चेन. मेन चेन से जो कार्बन एटम अटैच होगा उसी को हम नंबर 1 देना है. यहाँ पे ये नहीं कि करना है डियर स्टूडेंट इसको 1 एंड 2, इसको 3. यहाँ पे दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट. इसको 1, इसको 2 एंड इसको 3. अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए, दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट. नाउ किस पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ये वर्ड रूट है, दिस इज कंसिडर्ड एज वर्ड रूट. यहाँ से नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर लो जहाँ पे 1 एंड 2 आप नंबर उसी को देना है जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा. 1 2 3 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है. हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डैश ब्रैकेट में. यहाँ से भी हमने नंबरिंग स्टार्ट की. शाबाश डियर स्टूडेंट्स. साइक्लो प्रोप 2 इन आयल, साइक्लो प्रोप 2 इन आयल. Now dear students, after that cyclo pent 1 in, cyclopent 1 in. This is the word root, this is the substituent. Now प्यारे बच्चों, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते, इस तरह के एग्जाम्पल्स एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वहां पे आप लोगों को देखना है कि अगर डियर स्टूडेंट्स पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप्स तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम साइक्लोएल्केन एंड साइक्लोएल्काइन्स डिस्कस कर रहे हैं. आज के लेक्चर में साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोएल्काइन्स एक ही एग्जाम्पल में सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं कि अगर 2 रिंग्स अटैच होंगे, एक रिंग में तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी रिंग को कंसिडर कीजिए. अगर बाहर की रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, तो ये सबस्टिट्यूएंट, ये वर्ड रूट. लेकिन अगर बाहर यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड. डियर स्टूडेंट्स, वहां पे देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें है. जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वही वर्ड रूट है. यहाँ पे
डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये वर्ड रूट है, ये सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। इसको वर्ड रूट क्यों कंसीडर किया जाएगा? आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें है। यहाँ पे भी रिंग है, ये भी रिंग है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखना है डियर स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स होंगे तो हमें ये भी नहीं देखना है कि मैक्सिमम, इसमें अगर ज्यादा कार्बन एटम्स भी होंगे और एक ही डबल बॉन्ड होगा, पहले हमें डबल अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स। आफ्टर दैट देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मेरा कहने का मतलब है, अगर नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन द टू रिंग्स आर इक्वल, आफ्टर दैट you have to find out the number of carbon atoms. After that the number of carbon, और अगर number of carbon atoms भी सेम होगी तो रिंग को, मतलब रिंग से बाहर अगर अनसैचुरेशन मतलब ओपन चेन होगी तो रिंग को प्रेफरेंस दे दीजिए अनसैचुरेटेड चेन से, जो हमने वहां पे डिस्कस किया है। सारे एग्जांपल्स हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरी डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरी एग्जांपल मैंने सारे कंसेप्ट इसी में डिस्कस किए हैं। मैंने कहा है डियर स्टूडेंट्स, इसका नोमेनक्लेचर 3 साइक्लोप्रो 2 इनाइल, दिस इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। नाउ यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 एंड 3, नहीं यहां से नहीं, बिकॉज दिस इज अ सबस्टिट्यूएंट हियर, दिस इज नॉट द मेन चेन, दिस इज नॉट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तो ये है, पेरेंट चेन ये है, दैट मींस डबल बॉन्ड को यहाँ पे 1 and 2 पोजीशन मिलेगी, यहाँ पे नहीं, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। डियर स्टूडेंट्स, हाँ पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। रिंग में अगर डबल बॉन्ड होगा, बाहर डबल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब एक साइड चेन होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें होंगे, लेकिन रिंग को ही आप प्रेफरेंस दे दीजिए, इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। हाँ अगर बाहर भी डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है, आप देख लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स किसमें है। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी सेम है, आफ्टर दैट देख लीजिए किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ और एक एग्जांपल हम बस लास्ट एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे related to the nomenclature of cycloalkenes and cycloalkynes। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये एग्जांपल, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, माय डियर स्टूडेंट्स इस रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स हैं। मैंने रूल सेकंड में कहा है कि डबल, कोशिश आप लोगों को करनी है कि डबल बॉन्ड्स को लोवेस्ट नंबर मिल जाए, 1 2 3 4 and 5। और एक नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट कर लोगे आप, 1 2 3 4 and 5। कौन सी नंबरिंग सही है डियर स्टूडेंट्स? मैक्सिमम बच्चे कहेंगे ये 1 2 3, मतलब मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे 3 पोजीशन मिल गई, यहाँ पे 5, लेकिन ये नंबरिंग सही है। यहाँ पे 1 and 3 डबल बॉन्ड को नंबर मिल गया, यहाँ पे 1 and 4 मिल गया, यहाँ पे 1 and 3, यहाँ पे 1 and 4। पहले हमें देखना है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर 2 डबल बॉन्ड्स होंगे तो दोनों को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सबस्टिट्यूएंट की तरफ हमें बाद में देखना है। दैट मींस इट इज nomenclature will be 5-methyl cyclo। How many carbon atoms are there? Pent, but we have to add extra a. Why? Because 2 double bonds are there. किस किस पोजीशन पे? 1,3 डाई 1,3 डाई। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1,3 डाई पेंटा। यहाँ पे भी पेंटा, because we have to add extra a if there are 2 or more than 2 double or triple bonds in the carbon chain. Now my dear students, और एक example related to cyclo what we can say alkenes के बारे में एक example रह गई थी। ये वाली example जो cyclo alkenes के बारे में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे। और एक एग्जांपल साइक्लो एल्कीन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कीजिए, Br, यहाँ पे I, यहाँ पे Cl। माय डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख लीजिए, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलना चाहिए? 1 and 2। अगर इसको 1 और इसको 2, 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, मतलब यहाँ पे 2 और 5 और 6 पोजीशन पे डबल सबस्टिट्यूएंट है। अगर यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4
5 एंड 6। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को 1, लेकिन सबस्टिट्यूएंट को 1 3 एंड 4। यहाँ पे क्या मिल गई 2 5 एंड 6। लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, यहाँ पे देख लीजिए ये सही है। लेकिन डियर स्टूडेंट जब आप सबस्टिट्यूएंट्स का नोमेनक्लेचर लोगे तो एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ब्रोमो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आयोडो cyclohexene, cyclohexene. These are the examples related to nomenclature of cycloalkenes and cycloalkynes. Thus, dear students, we have completed the rules for the nomenclature of cycloalkenes and cycloalkynes. और एक example cycloalkene के बारे में रह गई थी. For example, this. Dear students, this is considered as complex substituent. इसकी नंबरिंग अलग से होगी 1 2, मतलब ये इसका मिथाइल ग्रुप इसका सबस्टिट्यूएंट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी इट्स नोमेनक्लेचर? यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लो प्रोप एनी। ये वहां पे रह गई थी, मैंने वहां पे ये डिस्कस नहीं की थी। Thus, dear students, thanks for watching. We have completed the nomenclature of cyclic hydrocarbons. Thanks for watching.